औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वज्जल फरजम अल मजमईन अल मासूमीन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मोची दरवाज़ा में इमाम मूसा काज़िम की शहादत के सिलसिले में। आज जो है इमामत का 7वां चराग और पिसरे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की शहादत है, जिसके सिलसिले में मोची दरवाज़ा में मौजूद हूँ। ऐसे लग रहा है कि जैसे मुहर्रम में ही मैं आती थी अपनी उसी अबा में, जैसे मैं मुहर्रम और सफ़र यहाँ पर करके गई हूँ, उसी तरह आज भी महसूस हो रहा है कि जैसे आयाम अज़ा में मैं यहाँ पर आके ये जो ब्लॉग है कवर कर रही हूँ इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की शहादत के हवाले से। आप सब जानते हैं कि इमाम मूसा काज़िम जो है पिसरे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम हैं, और इनके जो बेटे हैं जो कि इमामत के 8वें चराग हैं, इमाम रज़ा बादशाह, इमाम गरीबुल गुरबा, उनके वालिद की आज शहादत है। तो ये बिस्मिल्लाह आपको बरामदगी दिखाते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बाबुल हवाइज में, जहाँ से ये ज़ियारत बरामद की गई है। आप लोग बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, जो ज़ियारत बाबुल हवाइज के अंदर होती है इमाम मूसा काज़िम की, ये वही ज़ियारत है जो 24 की रात को यानी कि शब शहादत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को बाबुल हवाइज से बरामद होती है, और बाबुल हवाइज आकर ही जो एहतताम पजीर होती है। जो कल ज़ियारत निकलेगी वो बाबुल मुराद से निकलेगी, और बाबुल मुराद नहीं एहतताम पजीर होगी। ये तकरीबन जहाँ तक मैं जानती हूँ, मैं माशाल्लाह 30 साल से ज़ियारत को सुन रही हूँ कि वो बरामद हो रही है। शायद इससे पहले भी होती होगी, ज़ाहिर है इमाम का नाम है वो तो होती ही होगी। तो ज़ियारत आप लोगों ने की है, जो मैंने आपको बरामदगी दिखाई है। अभी 1-2 कलाम आपको सुनाते हैं, उसके बाद जो है जो ज़ियारत की विदाई मनाज़िर है वो भी दिखाएंगे, और इमाम के हवाले से मैं ब्रीफिंग भी दूंगी। इमाम मूसा काज़िम ने 14 साल रुकू में कैद काटी है, और इमाम मूसा काज़िम की 19 बेटियां थी जिन्होंने 14 साल इमाम मूसा काज़िम से जुदाई काटी है। और इमाम मूसा काज़िम ने इज़्ने इमाम से मिलने गए थे अपनी शहादत से पहले कि अपनी बेटियों को जाकर मिल के आएँ। जब इमाम मूसा काज़िम गए तो उन्होंने कहा, उनकी बेटियों ने फरमाया कि बाबा जान, जिनमें बीबी मासूमा अल मशहूर बीबी मासूमा कुम वाली बीबी इमाम रज़ा बादशाह की बहन, वो सबसे ज़्यादा जो नाम इमाम मूसा काज़िम की औलाद में बेटियों में से ज़ाहिर है, वो इमाम की बहन इमाम रज़ा बादशाह की बहन है बीबी मासूमा कुम। 14 साल अपने बाबा से दूर रही हैं बीबी। 19 बेटियां इमाम मूसा काज़िम की 14 साल दूर रही हैं इमाम मूसा काज़िम से। और इज़्ने इमाम से जब इमाम मूसा काज़िम अपनी शहादत के 3 दिन पहले उन्हें मिलने गए, गिरियाजारी की। बेटियों ने पूछा कि बाबा अब क्यों जाते हैं? तो मौला ने फरमाया कि 3 दिन के बाद मेरी शहादत है बगदाद में। वो मदीना में थी बेटियाँ, मौला बगदाद में थे। इज़्ने इमाम से कैद खाने से मदीना गए और अपनी बेटियों को मिले कि 3 दिन बाद मेरी शहादत है। उसी में काफ़ी सारे नोहे भी हैं, तो आपको कलाम भी सुनाएंगे मौला की शहादत का। उसके बाद जो है 3 दिन के बाद इमाम मूसा काज़िम की जहर देकर शहादत कर दी गई। 23 को जहर दिया, 25 को इमाम मूसा काज़िम की शहादत होगी। मैं इस बाबुल हवाइज में मौजूद हूँ। आपको पता है कि इमाम मूसा काज़िम को बाबुल हवाइज की शहादत है। आवाज़ मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब है, अगर ख़राब आ रही है तो माजरत है। कलाम सुनाते हैं।
میں صدقے موسیٰ کا میں صدقے موسیٰ کا غم تو رہا 14 سال اسیر میں صدقے موسیٰ کا رہا 14 آئی اے ہو جئی غربت آئی اے ہو جئی غربت مظلوم سید تے لٹھے اعلان ہویا پہلا لٹھے مرن دے لٹھے مرن دے حکومت ظلم دا اعلان ہویا بغداد دے لوارس قیدی مر گیا اعلان ہویا بغداد دے لوارس قیدی مر گیا اے پتر اٹھارہ ہون جتے پتر اٹھارہ ہون جتے بے وارث سجوایا ہے ست میں لال امامت دے حکومت ظلم پرسہ داری کے بعد میں باب المراد میں گئی تھی کیونکہ وہاں پر جو 25 کو زیارت نکلنی تھی وہ بھی موجود تھی، تو بسم اللہ اس کی بھی زیارت کروائی موجود ہوں باب المراد میں۔ جیسے کہ میں نے اپنے سٹارٹ کی بریفنگ میں بتایا تھا کہ 2 زیارتیں موتی دروازہ میں 24 اور 25 برآمد کی جاتی ہیں۔ 24 کو جو ہوتی ہے یعنی کہ شب شہادت امام موسیٰ کاظم، وہ بھی باب الحوائج سے، اور جو 25 کے دن برآمد کی جاتی ہے وہ باب المراد سے کی جاتی ہے۔ دونوں ہی مولا کے در ہیں۔ ابھی جو باب المراد سے جو برآمد کی جائے گی وہ آج ساری رات اس کی تیاری کی جائے گی، تو میں نے سوچا کہ جب میں باب الحوائج کی زیارت دکھا رہی ہوں تو باب المراد کی بھی دکھا دی جائے۔ میں باب المراد کی زیارت بھی آپ کو کروانے آئی ہوں کہ کل کیا پتہ اگر میں نہ آ سکوں کسی وجہ سے تو آپ لوگوں کی دونوں زیارتیں مس نہ ہوں اور آپ دونوں زیارتیں کر لیں۔ اندر فی الحال نوحہ خوانی چل رہی ہے، اسی لیے میں نے زیارت کے پاس جا کے بریفنگ دینا جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھا، لیکن آپ کو زیارت ضرور دکھائیں گے۔ میری اس بریفنگ کے بعد آپ کو زیارت دیکھنے کو ملے گی۔ بس مولا سے یہ دعا ہے کہ جتنے بھی بے وطن ہیں ان کو اپنے وطن میں واپس آنا نصیب ہو، جتنے بھی قیدی ہیں امام موسیٰ کاظم کی قید کے صدقے میں انہیں واپس آنا اپنے گھروں میں نصیب ہو اور قیدوں سے رہائی ملے، کیونکہ واحد وہ مظلوم ہے جس طرح بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا قید میں شہادت پائی، اسی طرح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بھی قید میں ہی شہادت پائی ہے۔ 14 سال کی قید ہے امام موسیٰ کاظم کی، اور 14 سال کی ہی جدائی ہے امام موسیٰ کاظم کی اپنی بیٹیوں سے۔ ہماری بیٹی ایک پل کے لیے ہم سے دور ہو جائے، ہم سے جدائی برداشت نہیں ہوتی، اور کربلا والی بیٹی کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی دوری بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا سے برداشت نہ ہو پائی اور چند ہی دنوں کے بعد اپنے بابا جان کے پاس پہنچ گئی۔ تو کس طرح امام موسیٰ کاظم کی بیٹیوں نے 14 سال اپنے بابا کی جدائی برداشت کی ہوگی، یا وہ جانتی ہیں یا ان کے بابا جانتے ہیں۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ اذن امام سے اپنی شہادت کے 3 دن پہلے امام موسیٰ کاظم اپنی بیٹیوں کو ملے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم کو ایک قید خانے میں قید رکھا گیا تھا۔ قید خانہ میں صرف قید خانہ نہیں تھا، قید خانے میں کنواں موجود تھا جس میں امام موسیٰ کاظم کو قید رکھا گیا، اور سب جانتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم نے 14 سال قید کاٹی ہے، وہ بھی رکوع میں۔ تو جس امام نے 14 سال رکوع میں قید کاٹی ہو اور اس کے باوجود وہ کہے کہ جو قید مولا سجاد نے کاٹی ہے میری یہ قید اس قید کے برابر کچھ بھی نہیں، جو تکلیف جو دکھ شام والی بی بی نے دیکھے ہیں میری دکھ تکلیف یا میری بیٹیوں کی دکھ تکلیف بی بی سکینہ کی دکھ تکلیف سے بڑھ کر نہیں، اور نہ ہی شام والی بی بی سے بڑھ کر آئے۔ بسم اللہ آپ کو امام موسیٰ کاظم کی جو باب المراد سے زیارت برآمد ہوتی ہے وہ بھی کرواتے ہیں۔ باب المراد سے ہو کے اب جا رہے ہیں جو باب الحوائج سے زیارت برآمد ہوئی تھی وہ پڑھنے کے لیے۔ میرا بیٹا بھی میرے ساتھ ہے اور میرا دوسرا بھائی اور دوسرا بیٹا بھی میرے ساتھ ہے، یعنی کہ اکبر بھائی، جن کا مین کردار ہوتا ہے میرے ایام ازا کے ذکر میں بھی
और अगर मैं ऐसे ज़ियारत पे आऊँ तो तब भी, क्योंकि अकबर भाई के बगैर जो ज़ारा जवाद है ना वो ब्लॉगिंग में अनकम्प्लीट है। बहन भाई का साथ है, शरीकतुल हुसैन के सदके हमारा साथ यही कायम के आने तक कायम रहे। अभी जाते हैं ज़ियारत के पास, क्योंकि मैंने आपको बरामदगी दिखाई, बाबुल मुराद की ज़ियारत दिखाई, और अब टाइम है कि मैं मौला को पुरसा दूँ। तो मौला को पुरसा देते हैं, उसके बाद लास्ट ब्रीफिंग देके आपसे इजाज़त इस वक्त मैं ज़ियारत के बिल्कुल पास मौजूद हूँ। ये मेरी लास्ट ब्रीफिंग है ज़ियारत के पास। उसके बाद जो है हम ब्लॉग को एंड कर देंगे। इमाम मूसा काज़िम की शब शहादत है, 24 का दिन है और 25 की शब है। इमाम मूसा काज़िम की शब शहादत के सिलसिले में मौजूद दरवाज़ा में मैं आई थी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। इमाम मूसा काज़िम की शहादत जहर देकर की गई है। 23 रजब को इमाम मूसा काज़िम को जहर दिया, जैसे 19 रमज़ान को मौला अली को दिया। इसी तरह 24 की शब वो जिंदा रहे, जैसे मौला मुश्किल कुशा 20 की शब जिंदा रही। इसी तरह जैसे 21 को मौला मुश्किल कुशा ने शहादत दे दी, इसी तरह 25 को इमाम मूसा काज़िम ने भी शहादत दे दी। इमाम मूसा काज़िम को एक कुएं में कैद किया गया, इसलिए कि मौला रुकू में, अच्छा रुकू की डेफिनेशन मैं आपको बता दूं कि मौला रुकू में क्यों थे। मौला ने रुकू में इसलिए शहादत दी क्योंकि जिस कैद खाने में वो कैद थे वहाँ पर एक कुआं खुदवाया गया था। कुआं खुदवाया गया, इमाम मूसा काज़िम नमाज पढ़ रहे थे, जैसे हालत रुकू में गए तो मौला के ऊपर एक वजनी भारी पत्थर रख दिया गया। ये वो इमाम है जिसकी इमामत का जो एक तसलसल है वो 35 साल चला। मौला की वक्त शहादत जो उनकी एज थी वो थी 55 साल। इमाम पर जब वो पत्थर रखा गया तो 14 साल इमाम मूसा काज़िम ने रुकू में कैद काटी। इसीलिए कहा जाता है कि 14 साल जो रुकू में इमाम मूसा काज़िम ने कैद काटी थी वो इसलिए काटी थी क्योंकि मौला जब रुकू में नमाज पढ़ने के वक्त जब रुकू में गए थे तो ऊपर एक भारी पत्थर रख दिया गया था, जिसके मौला चाहते तो मौला सीधा हो सकते थे, लेकिन हुक्म खुदा कि 14 साल रुकू में ही कैद काटनी है। इसी वजह से इमाम मूसा काज़िम ने 14 साल रुकू में कैद काटी। मौला की शहादत से 3 दिन पहले जो दरबान था उसने हुक्म दिया कि कैद खाने के अंदर जाया जाए और मौला की कमर पे ताजियाने मारे जाए, जो कि मैं किस लफ्ज़ों में बयान करूं कि वो किस तरह का ताजियाना था जो इमाम मूसा काज़िम की कमर में मारा गया, फिर उठाया गया, जहर दिया गया अंगूर में, काले अंगूर में, क्योंकि हम लोग अंगूर नहीं खाते, जो कि काले रंग का अंगूर होता है, तशैयों में नहीं खाया जाता। उसमें इमाम मूसा काज़िम जानते थे कि उसमें जहर है, लेकिन फिर भी इमाम मूसा काज़िम ने नोश फरमाया और इमाम मूसा काज़िम ने 25 की रात को अपनी जो है शहादत पाई हुक्म खुदा से। 14 साल का कैदी था इमाम, 14 साल बेटियों से दूर रहा, इसने इमाम से बेटियों को मिलकर आया और 3 दिन के बाद शहादत दे दी। इमाम मूसा काज़िम की भी वैसे ही शहादत है जैसे बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा की है। बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा भी कैद खाने में कैद होकर कड़ियों में जकड़ी हुई शहीद हुई। इमाम मूसा काज़िम भी इसी तरह शहीद हुए। 4 मजदूर आए जिन्होंने इमाम मूसा काज़िम का जनाजा उठाया और पुल्ले बगदाद पर रख दिया। वहाँ पर सिर्फ एक बीबी के अलावा कोई भी नहीं थी, जो कि जनाब सैयदा पाक बीबी फातिमातुल ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा थी। बाल खोले गिरिया जारी करती थी और फरमाते थे कि ये कौन औरत है जो अकेली काज़िम के जनाजे पर है। वो खुद इमाम की दादी जनाब सैयदा पाक बीबी फातिमातुल ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा थी। मजदूरों ने जनाजा पुल्ले बगदाद पर रख दिया। इमाम रज़ा बादशाह आए और कुरैश के कब्रिस्तान में दफन किया गया। कुरैश के कब्रिस्तान में इसलिए हारून रशीद ने दफन करवाया था कि यहाँ पर इमाम बारगाह या फिर गिरियाजारी ना हो सके, लेकिन आज वही है कुरैश का कब्रिस्तान जो काज़मैन के नाम से पहचाना जाता है, जो कि काज़मैन के नाम से पहचाना जाता है। आप जितनी भी ज़ियारतें कर लें आप काज़मैन में जाएंगे, मौला हादी भी आपको वहाँ मिलेंगे और मौला जवाद भी आपको वहाँ मिलेंगे और इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम भी वहाँ पर मिलेंगे। आप जाएँ, मौला आपको भी जाना नसीब करे, हमें भी जाना नसीब करे। आप जाएँ और जाकर मौला की ज़ियारत करें काज़मैन में। आज इमाम की शहादत है, आज शब शहादत इमाम मूसा काज़िम है। इमाम मूसा काज़िम की शहादत के सिलसिले में इमाम ज़माना को कुर्सा पेश करते हैं। जिसने मुझे दुआओं के लिए कहा है, मौला हम सबकी दुआ कबूल करें। मेरी फैमिली में 2 मेंबर्स ऐसे हैं जिनमें सोहेल चाचा और इजाज़ अंकल हैं जिनके हार्ट सर्जरी हुई है। मौला उन्हें जल्दी से जल्द रिकवरी करें और उनको शिफाई करिए अता फरमाएं। बाकी जिन ने मुझे दुआओं के लिए कहा, मौला उन सबकी हाजात पूरी करें। यहाँ पर शहादत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम बयान करते हुए कहीं कोताही हो गई हो या गलती हो गई हो तो माजरत चाहती हूँ। जितना इल्म मेरे पास था उसमें से कुछ आपको भी बताने की कोशिश की है। यहाँ
قاتل پر ہارون رشید پر بہت بہت زیادہ تبرہ اور لعنت ہے. اہل بیت کو تنگ کرنے والوں پہ لعنت. امام زمانہ کو پرسہ پیش کیجیے. یہاں پر مجھے اجازت ہے تاکہ میں بھی مولا کو پرسہ دے سکوں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مولا کے ایمان میں فی امان اللہ یا علی والے.